Good morning, good afternoon, good evening. As per you watch this video, this is Gaurav Rakeja from Prince Katuria classes और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ. वेरियस स्टूडेंट यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन, बार बार पूछता रहता है कि सर सिविल पेनल्टी क्रिमिनल पेनल्टी दैट इज सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ में क्या डिफरेंस है. लॉ में टैक्स में दिया हुआ है सर एक बार डिफरेंस बताइए क्या है सर. If we deal with the civil law, if we talk about the civil law का मतलब है एक ऐसा law that resolves the disputes between individual and corporates. Small causes का cases. बोला सर when a person commits an offense against the other person, a particular person, जब एक person दूसरे person के against offense करता है, that's we call it deals with the civil law, and the civil law provides the remedy in the form of compensation only and no imprisonment. सिर्फ compensation का form में remedy देता है और कोई imprisonment नहीं है सर. तो civil law is a small cause. इसका मतलब सर it resolves the disputes किस किस के बीच में, individual and corporates. और एक खास बात और है सर, whenever someone hurts you, damages you, सर जब कोई आपको नुकसान पहुंचाता है और सिर्फ वो ऑफेंस आप ही के अगेंस्ट है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट, कि कोई अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपना प्रॉमिस अपना ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता, जिसकी वजह से आपको नुकसान होता है सर. टॉर्ट्स, कोई आपका प्रॉपर्टी को डैमेज करता है सर. फैमिली लॉज, लैंड लॉज, व्हेन द ऑफेंस हैज कमिटेड अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली, दैट्स वी कॉल क्या, सिविल लॉज, एंड द रेमेडी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन ओनली, एंड द रेमेडी इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन ओनली. सिविल लॉ में जो रेमेडी प्रोवाइड की जाती है वो प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन ओनली. माइंड इट, नो इम्प्रिजनमेंट एट ऑल. बट व्हाट अबाउट क्रिमिनल लॉ सर. लेकिन क्रिमिनल लॉ बताने से पहले एक खास बात और, जब भी कोई हमारा नुकसान करता है, कोई अपना ब्रीच करता है, ड्यूटी को पूरा नहीं करता, कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता सर, उस केस में सर हम लोग उसे बोलते हैं आई सू यू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. अब मैं तेरे ऊपर केस करूंगा कोर्ट में सर. सर इससे हमारा क्या मतलब होता है सर, सिविल सूट फाइल करने के लिए, सिविल सूट फाइल करने के लिए जज साहब के पास आपको कोई एफआईआर लॉन्च करने की जरूरत नहीं पड़ती. यू कैन डायरेक्टली सू दैट पर्सन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. आप डायरेक्टली उस पर्सन को कोर्ट ऑफ लॉ में केस फाइल कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं सर. एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर विल बी टर्म्ड एज जज. जबकि क्रिमिनल केस अगर होता तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बोलते हैं मजिस्ट्रेट. क्या बोलते हैं सर, मजिस्ट्रेट. तो व्हाट इज द क्रिमिनल लॉ. क्रिमिनल लॉ डील्स विद मोर सीरियस ऑफेंसेस व्हिच आर कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी. ऐसे ऑफेंसेस जिसमें सोसाइटी का लॉ एंड ऑर्डर पूरा बिगड़ सकता है सर. मर्डर, रेप, किडनैपिंग, रेंसम, डकैती, ये सब ऑफेंसेस है जो माने जाते हैं अगेंस्ट द सोसाइटी व्हिच कैन डिस्ट्रक्ट द लॉ एंड ऑर्डर, पेशेंस ऑफ द क्या, सोसाइटी. तो ऐसे सीरियस ऑफेंसेस डील होते हैं क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट, एंड द रेमेडी इज क्या, एंड द रेमेडी इज बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. एंड द प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो क्रिमिनल लॉ के साथ डील करेगा, क्रिमिनल केसेस के साथ डील करेगा, दैट प्रिजाइडिंग ऑफिसर विल बी टर्म्ड एज मजिस्ट्रेट. एक और खास बात दोस्तों, कि आपको अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल सूट फाइल करना है तो फर्स्ट यू हैव टू गेट एन एफआईआर डन. आपको एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च करानी पड़ेगी, कंप्लेंट लॉन्च करानी पड़ेगी. किसके पास सर, पुलिस ऑफिसर के पास. वो इन्वेस्टिगेट करेगा और केस को सबमिट करेगा सर. तो क्रिमिनल केस बिना एफआईआर के आगे फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकता, जबकि सिविल सूट, सिविल लॉ बिना कंप्लेंट के प्रोसीड हो सकता है. इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अ कंप्लेंट विद द पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ सिविल लॉ, बट क्रिमिनल लॉ में ये जरूरी है सब. अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा मैं आपको. इफ यू आर डीलिंग विद सिविल लॉ देन यू विल बी कवर्ड अंडर सीपीसी 1908. बट इफ यू आर डीलिंग विद द क्रिमिनल लॉ, अगर आप क्रिमिनल लॉ के साथ डील कर रहे हो तो दो एक्ट्स में आपकी बात कवर होगी. एक आईपीसी 1860, इंडियन पेनल कोड 1860, और दूसरा सीआरपीसी, क्रिमिनल लॉ 1973. सर व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस इज सर, आईपीसी इज अ सब्सटैंटिव लॉ व्हिच विल डिफाइन द क्राइम, व्हिच विल क्या, डिफाइन द क्राइम. सर क्राइम को डिफाइन करेगा, क्राइम को डिफाइन करेगा. व्हाट इज द क्राइम. सर आपने जो हरकत करी है, जो मारपीट करी है, वो कौन से सेक्शन में कवर होगा, कौन सा सेक्शन आपके ऊपर लगेगा और उसका पनिशमेंट क्या है सर. तो आईपीसी के सेक्शंस क्या करते हैं सर, सर आईपीसी के सेक्शंस डिफाइन करते हैं क्राइम को एंड प्रिस्क्राइब द पनिशमेंट.
प्रिस्क्राइब द क्या पनिशमेंट। तो पुलिस ऑफिसर जो आपके ऊपर चार्जशीट बनाएगा वो बनाएगा आईपीसी के हिसाब से कि सर आपने मारपीट किया, सबूत को मिटाने की कोशिश करी सर, डराया धमकाया, गवाह को डराया, तो कौन कौन सा चार्जेस आपके ऊपर लगेंगे, कौन कौन सा सेक्शंस आपके ऊपर लगेंगे, दैट विल बी कवर्ड अंडर आईपीसी। तो आईपीसी डिफाइंस द क्राइम्स एंड देयर पनिशमेंट्स सर। तो डिफाइन द क्राइम्स एंड देयर क्या पनिशमेंट्स सर, ठीक है सर। एंड व्हाट इज सीआरपीसी? सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ, हाउ यू विल प्रोसीड टू फाइल अ सूट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हाउ यू विल प्रूव द ऑफेंस। सर एविडेंस कैसे पेश होगा, कैसे पेश नहीं होगा, हाउ यू विल प्रोसीड इन द सूट। तो ये सारा प्रोसीजरल लॉ किसमें दिया हुआ है? सीआरपीसी 1973। तो क्रिमिनल लॉ दो पार्ट्स में डिवाइड है सर, एक सब्सटैंटिव और एक क्या प्रोसीजरल। When I talk about the substantive, it will define the crimes and the punishment, and when I talk about the procedural law, it will define the procedural aspects of how to file a suit, how to prove an offense. Correct? तो simple nature, स्मॉल ऑफेंसेस ऑफ पर्सनल नेचर के ऑफेंसेस जो आप ही के अगेंस्ट किए गए, जिसमें आपके पास रेमेडी कंपनसेशन है, दैट्स वी कॉल द सिविल लॉ। एंड व्हेन द ऑफेंस इज मोर सीवियर एंड इट्स कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी दैट इट कैन डिस्ट्रक्ट द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, मेंटेनेंस इन द सोसाइटी, देन इट इज कंसर्न्ड विद द क्या क्रिमिनल लॉ। तो किससे बात करेंगे? ये क्रिमिनल लॉ से बात करेंगे। एंड द रेमेडीज बाय वे ऑफ इम्प्रिजनमेंट और पनिशमेंट। जरा ध्यान से सुनिएगा सर। तो सिविल लॉ इज अ जनरल लॉ व्हिच रिजॉल्व्स द क्या डिस्प्यूट बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल। और यहां पे सर कुछ एक्ट्स इसमें कवर होते हैं, जैसे कि क्या लैंड लॉज, कॉन्ट्रैक्ट, torts, civil offenses sir, but the criminal law deals with more severe offenses, ज्यादा severe offenses के साथ डील करता है, and the remedies by way of punishment sir। सर मुझे एक बात बताइए, सिविल लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको पनिशमेंट देना नहीं, दैट इज टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिविल लॉ, बट क्रिमिनल लॉ का ऑब्जेक्टिव इज टू पनिश द डिफॉल्टर और ऑफेंडर को क्या करना? पनिश करना, सो दैट इट विल नॉट बी रिपीटेड इन द फ्यूचर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। कौन से केस में? पहले सर आपको क्राइम का रिपोर्ट करना पड़ता है, क्रिमिनल लॉ। कौन से केस में डायरेक्ट सूट फाइल हो सकता है? सिविल लॉ। दैट्स इट, that was the difference between criminal law and civil law. That's all we are having in this session. For more wonderful and informative videos, sir, just click on the क्या bell icon and subscribe the channel. Thank you very much. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों. Thanks a lot.